हेलो ऑल, टैलेंट एक्स 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी 2 दिन पहले स्टेज 2 का रिजल्ट आया था और अभी ये टैलेंट एक्स 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। इंडियाज बिगेस्ट टैलेंट सर्च एंड स्कॉलरशिप एग्जाम, जैसे कि एलन इसको प्रमोट करता है। और एज यूजुअल ये जो है क्लास 5th से क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। गेट रैंक रिकॉग्निशन, कैश प्राइज, स्कॉलरशिप एंड मच मोर। ठीक है, यहाँ पे जाके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जब रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो है एक लिंक खुल जाएगा, आपसे आपका मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा और फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको इसकी फर्दर डिटेल बता देता हूँ। कैश प्राइस जो इसमें टोटल मिला के एज ऑलवेज 1.25 करोड़ की स्कॉलरशिप्स हैं। और ये जो 250 करोड़ ये बोलते हैं, ये इंक्लूडिंग जो डिस्काउंट देते हैं। अगर आप टैलेंट टैक्स देने के बाद एग्जाम एलन में एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स के लिए, तो आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको डिस्काउंट मिलता है फीस में। उसको ये बोलते हैं, वो सब मिला के 250 करोड़ की स्कॉलरशिप को ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी नेशनल रैंक टोटल फॉर 4750 स्टूडेंट्स को ये लोग प्राइज देते हैं, जितने लोग अपीयर होते हैं उसमें। और अप टू 90% का डिस्काउंट देते हैं अगर आप एलन में एडमिशन ले रहे हैं। इस बात की जो एग्जाम की डेट है वो 9 और 16 अक्टूबर है। 9 और 16 अक्टूबर कैसे? क्योंकि ये सिटीज़ को जोन वाइज बांटते हैं। कुछ पर्टिकुलर जोन का एग्जाम 9 को अक्टूबर को होगा और कुछ का 16 अक्टूबर को होगा। तो अगर देखा जाए तो मोर और लेस तैयारी करने के लिए स्टूडेंट के पास 2.5 मंथ से ऑलमोस्ट 3 मंथ तक हम बोल सकते हैं अभी है। अच्छा, ये कन्फ्यूजन बहुत समय से चल रहा था कि एग्जाम इस बार ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो इन्होंने लिख दिया है क्लियरली कि ऑफलाइन मोड में ही होगा। ऑनलाइन मोड में इस बार नहीं होगा। पिछली बार स्टेज 1 ऑनलाइन हुआ था 2021 में, क्योंकि कोविड की वजह से। और अक्टूबर में एग्जाम होगा, नवंबर के लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। इन लास्ट वीक लिखा है। ठीक है, यूजुअली पहले भी आ जाता है, इन्होंने लिखा है इन लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यूनिक बेनिफिट्स ये एलन अपने हिसाब से बताता है, लेकिन मैं बता देता हूँ स्टूडेंट का जो यूनिक बेनिफिट जो मुझे लगता है। कैश प्राइस वगैरह सब एक तरफ भी रख दो, सबसे बड़ी बात है कंपटीशन का टेम्परामेंट डेवलप होता है। कंपटीशन टेम्परामेंट, ठीक है ना। जब तक आप डिसीजिव कंपटीशन नहीं देने जा रहे, सपोज आप आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो, कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको आईआईटी देना है, तो उससे पहले जितने आप एग्जाम, जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम उस तरह के दे सकते हो दे दो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ इंप्रूव करना है। ठीक है, एग्जाम में क्या सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, कैसे उसको अवॉइड करना है। आपका ओवरऑल कंपटीशन का टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा। स्टूडेंट का ओवरऑल कंपटीशन का टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा। जो गलतियां उसने करनी है, जो सीखनी है, वो एक फाइनल एग्जाम से पहले ही सीख लेगा। हम ये नहीं चाहते कि सपोज हम आईआईटी दे रहे हैं या हम नीट दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी गलतियां हो जो हमें हमें पता चले कि अरे हाँ, हमने ये सिली मिस्टेक्स कर दी, तो हमें इन फाइनल एग्जाम में जाके नहीं करनी है। ये कैरियर डिफाइनिंग फाइनल एग्जाम्स हैं हमारे। ठीक है, इनमें जाके हमें गलतियां नहीं करनी है। तो उससे पहले जितने मॉक टेस्ट, जितने कंपटीशन देने हैं दे दो। कंपटीशन, ये वाले कंपटीशन देने का एक फायदा ये भी होगा, स्टूडेंट को ये समझ आ जाता है स्कूल में वो किस लेवल का पढ़ रहा है और कंपटीशन में किस लेवल का पूछा जाने वाला है। तो उसको ये समझ आ जाएगा कि मेरी तैयारी में कहाँ गैप है, मैं भी कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ पर पहुंचना है। तो मॉक टेस्ट देने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सिर्फ ये नहीं, मॉक टेस्ट या कंपटीशन इस तरह के, सिर्फ ये नहीं कि आप जाएं कि हाँ इसमें मुझे कैश प्राइज मिलना है या एलन के एडमिशन फीस में छूट मिलनी है, सिर्फ इसीलिए देना है। और भी रीजंस हैं। ठीक है, और इसमें फायदा तो है ही। देखिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिलता है कि आपके जो साथ के लोग हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स, ये बहुत अच्छी चीज़ ये बताते हैं कि भाई किस तरह से आपको किन एरिया में फोकस करना है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, कौन से आपके वीक वीक एरिया हैं। सक्सेस पावर सेशन, ये इनके जो कुछ एलन के टीचर्स या जो फाउंडर्स होते हैं वो कुछ सेशंस लेते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, कंपटीशन के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली एक तरह से ये टैलेंट एनकरेज एग्जाम है, टैलेंट को एनकरेज करता है ये एग्जाम। रजिस्टर कैसे करना है? रजिस्टर आप, हाउ टू रजिस्टर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा, उसको भरना है। ठीक है, 300 रुपीज़ इस बार फीस है। 100 रुपी इन्होंने बढ़ा दी है। लास्ट ईयर जो फीस थी वो 200 रुपीज़ थी। कोई बात नहीं, 300 रुपीज़ फीस है। और ये फीस अगर मान लो कल को आप एलन में एडमिशन भी लेते हैं, तो ये जो 300 रुपीज़ आपने रजिस्ट्रेशन फीस दिया है, ये वो फर्दर आपकी फीस में एडजस्ट कर देते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू स्कूल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। या जो है एलन से आप वो मंगा सकते हैं, फॉर्म मंगा सकते हैं, उसको भर के भेज सकते हैं। ठीक है, कुछ स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं अभी। और उसके बाद आप एलन के किसी सेंटर से ये फॉर्म परचेज कर सकते हैं और वहाँ पे भी फिल करके वहीं पे डिपॉजिट कर सकते हैं। 300 रुपीज़ की आपको फीस देनी पड़ेगी इसमें।
सिलेबस एंड पैटर्न की बात करेंगे, इससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, स्कॉलरशिप की बात कर लेता हूँ, जरा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे स्टूडेंट और पेरेंट भी। देखिए, आप क्लास वाइज स्कॉलरशिप देख लीजिए। फिफ्थ से अगर आप सेवन्थ में हैं तो फर्स्ट रैंक पे आपको 50,000 मिलने वाला है, सेकंड से फिफ्थ रैंक पे 35,000, सिक्स से टेंथ रैंक पे 20,000, 11 से 20 रैंक पे 10,000, 21 से 100 3,000, फिर 101 से 200 2,000, 1,000, और 500 के बाद इसमें कुछ नहीं है। सिमिलरली एट्थ क्लास में भी 500 के बाद कुछ नहीं है। नाइन्थ की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे 1 लाख है, उसके बाद 50,000 के प्राइज हैं चार, और 5 प्राइज 35,000 के हैं, 10 प्राइज 21,000 के हैं, और उसके बाद 80 प्राइज 5,000, 3,000, 2,000। इसमें 500 से 1,000 तक भी आपको 1,500 मिलते हैं। सबसे ज़्यादा क्लास टेंथ में है, जो क्लास टेंथ के स्टूडेंट देंगे। फर्स्ट प्राइज 1 लाख का है, और 1,750 तक रैंक आती है तो आप 1,000 रुपये का प्राइज मिल सकता है। ये ऐसे ये सब देखिए 75,000, 50,000, और ये एक्चुअली में मिलता है। ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे आपको प्राइस एक्चुअली में मिलता है। और प्राइस ना भी मिले तो मैंने भी आपको बताया, सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट का कंपटीशन का टेम्परामेंट डेवलप होता है। और अगर आप एलन क्लासरूम कोर्स में सेशन 23-24 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो टैलेंट एक्स 1 के बेसिस पे, टैलेंट एक्स का जो स्टेज 1 है उसके बेसिस पे आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप भी मिलेगी। सपोज आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको 90% स्कॉलरशिप मिल रही है, तो अगर उसी प्रोग्राम के लिए किसी बच्चे को 1 लाख रुपए फीस देनी है तो आपको केवल 10,000 रुपये ही देनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप 300 रुपीज अफोर्ड कर सकते हैं तो इस एग्जाम को आपको जरूर देना चाहिए। ठीक है, डेट और उसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। जोन वाइज जैसे मैंने आपको बताया था, 9 अक्टूबर को एस चंद्रशेखर, एस जी खुराना और एच जे भाभा जोन का होगा, और बाकी 16 अक्टूबर को रिमेनिंग जोन्स का होगा। ठीक है, आपकी सिटी कौन सी जोन में आती है वो जब आप फॉर्म को भरेंगे तभी आपको पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। सब्जेक्ट क्लास 5th to 10th, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और आईक्यू। एनसीईआरटी सिलेबस होता है प्रीवियस क्लास और करंट क्लास का। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्रीवियस, सपोज आप एट्थ क्लास में, अभी इस समय आप हैं एट्थ क्लास में, तो आपको सिलेबस जो मेरा देखना है वो आएगा अप्रोक्सीमेटली आपको 70% सिलेबस तो आएगा आपको सेवन्थ क्लास का। ठीक है, और 30% सिलेबस आएगा आपको एट्थ क्लास का। सेवन्थ क्लास 30% भी उतना जितना आप हाफ ईयरली तक पढ़ लोगे। मोस्टली सिलेबस आपको सेवन्थ क्लास का आएगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 4 चॉइसेस होती हैं, सिंगल आंसर होता है, एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, मार्किंग स्कीम 5th to 8th तक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 8th 9th 10th के लिए 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे, और -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्लास वाइज क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास 5th 6th और 8th तक का जो है, 7th 8th तक का, फिजिक्स में 11, केमिस्ट्री में 11, बायोलॉजी में 11, मैथ्स में 25, आईक्यू में 22। और जो एट्थ सॉरी क्लास 8th 9th और 10 का जो सिलेबस है वो है फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 15, मैथ्स 15, और आईक्यू के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम में ही होगा ये एग्जाम, हिंदी में पेपर नहीं आएगा। 2 आवर्स इसकी ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, और ऑफलाइन होगा, जो जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब अगर बात करें सिलेबस की, तो आप किसी का भी सिलेबस देख लें। सपोज जैसे मैंने क्लास 9th का निकाला है, तो इन्होंने यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे ये सैम्पल पेपर्स हैं। ठीक है, और ये सिलेबस है, जिस भी आप क्लास में हैं उसी उसका सिलेबस पे क्लिक कर लीजिए। मैंने 9th के सिलेबस पे क्लिक किया तो ये खुल गया। उन्होंने बताया फिजिक्स में हम इन टॉपिक्स में से पूछेंगे, केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स, मैथ्स में ये, बायोलॉजी में ये, आईक्यू में ये वाला, आईक्यू वाला ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होता है, बट ये ऑलमोस्ट 5th से लेकर और मुझे लगता है 10th तक सबका सेम रहता है। ठीक है, एग्जाम पे का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया। सैंपल पेपर की बात करें तो ये एक सैंपल पेपर मैं खोल लेता हूँ। ये सैंपल पेपर मैंने खोला है क्लास 8th का, क्लास 7th का सैंपल टेस्ट पेपर। ठीक है, इसमें थोड़ा एलन के बारे में बताया। अब ये देखिए, इन्होंने सैंपल क्वेश्चन दे दिए कि किस तरह के क्वेश्चन ये पूछेंगे। जैसे ये फिजिक्स के क्वेश्चन दे दिए, इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा आगे चलेंगे तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन दे दिए। देने का मतलब, इन क्वेश्चन को पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, कि भाई मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ और किस लेवल का मुझसे पूछा जाने वाला है। तो आप तैयारी कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उन्होंने दे दिए कि इस टाइप के हम क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं वहाँ पे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी
क्या है कि बेसिकली स्टूडेंट क्लासेस में तो पढ़ते नहीं है, मेंटल एबिलिटी किसी स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसमें है तो इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, अच्छे से सारी ही करनी चाहिए आपको। मोर और लेस एनसीईआरटी वाला सिलेबस रहता है, लेकिन क्वेश्चन का अगर लेवल देखें तो थोड़ा सा जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, ऑब्वियसली कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप मैंने टैलेंट एक्स 2023 के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, जितना इसमें आया था मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी बता दिया है। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने पिछली बार दिया था वो तो दें ही दें, और भी लोग दें, इसको दें अपना कंपटीशन टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए। इसमें आपको कंपैरिजन मिल जाता है, सपोज आप अभी 8th क्लास में हो तो 8th क्लास के पैन इंडिया सारे भारत से बच्चे इस टेस्ट को देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो बच्चे आज की डेट में 8th क्लास में हैं वो जब आईआईटी जेई या फर्दर नीट का कंपटीशन देंगे तो उन्हीं से आपका कंपटीशन होना है उस समय, वही बच्चे आपके साथ उस समय देंगे कंपटीशन। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आज की डेट में आप उनके कंपैरिजन में कहाँ पर खड़े हुए हो, आपको अपनी कितनी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो ऑल द बेस्ट, और मैं उम्मीद करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको भरेंगे। इसके बारे में मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसके बारे में लेके आता रहूँगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या पढ़ें इसके लिए, कैसे पढ़ें। तो इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।